जब करुणा और कर्तव्य आमने सामने खड़े हों, जब हृदय दया से भर जाए, तब धर्म निभाना सबसे कठिन हो जाता है। यही अवस्था थी अर्जुन की, जब उन्होंने अपने ही स्वजनों, गुरुओं और मित्रों को रणभूमि में खड़ा देखा। उनका मन विचलित हो उठा, हृदय करुणा से भर गया और गांडीव हाथ से ढीला पड़ गया। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक 28, 29 और 30। यहाँ से अर्जुन का द्वंद्व प्रारंभ होता है और गीता के दिव्य ज्ञान का बीज बोया जाता है। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधकों, तो आइए साधक संजीवनी के माध्यम से आज हम श्लोक 28, 29 और 30 को समझने का प्रयास करते हैं। अर्जुन उवाच। श्लोक 28। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। श्लोक 29। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। श्लोक 30। गांडीवं स्रंसते हस्ता त्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोमय वस्थातुं भ्रमतीव च मे मना। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपकंपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। यत्र जोगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। धृतराष्ट्र ने पहले समवेता युयुत्सवा कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी युयुत्सम समुपस्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहां मामका और पांडवा कहा है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहाँ स्वजनम कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर वह तो हमारा ही कुटुंबी। अब तक दृष्टवा पद 3 बार आया है। दृष्टवा तु पांडवानीकम वयवस्थि तान दृष्टवा धार्तराष्ट्रान और यहाँ दृष्टवेमं स्वजनम। इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन का तो
युद्ध का ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना दो तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं, और अब स्वजनों को देखकर कायरता से आविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरत हो रहे हैं, और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। सिद्धंति मम गात्राणि भ्रमतीव च मे मना। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग, अवयव शिथिल हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर थर कांप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में, सारे शरीर में जलन हो रही है, अर्थात चिंता चिता समा हर्युक्ता बिंदु मात्र विशेषता, संजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिंता। यहाँ चिंता को चिता के समान कहा गया है, केवल एक बिंदु की ही अधिकता है। चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मरे हुए पुरुष को जलाती है। अर्जुन कहता है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए ये भी नहीं सूझ रहा है। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। प्रिय साधकों, इन तीनों श्लोकों में अर्जुन के मन की करुणा, मोह और भ्रम का चित्रण है, लेकिन यही द्वंद्व गीता के उपदेश की नींव बनता है। जब मन डगमगा जाए तो भगवान का स्मरण ही स्थिरता देता है। जय श्री कृष्ण। साधक संजीवनी की इस पवित्र श्रृंखला को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता ज्ञान सीरीज प्लेलिस्ट में अगले अध्याय देखें। शब्दों में ज्ञान, भावों में भक्ति, यही है जीवन की सच्ची साधना। जय श्री कृष्ण।